गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मनी का क्या महत्व है किसानी में, खेती में, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आधुनिक तरीके से खेती किया जाए तो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज के समय में किसान अगर खेती करना चाहता है तो उसे पहले की अपेक्षा अधिक मनी की ज़रूरत होती है। अब बात आता है कि ये मनी का अरेंजमेंट कहाँ से किसान करते हैं। तो देखिए, अधिकतर जो छोटे किसान होते हैं वो मनी का अरेंजमेंट उधार लेकर, किसी से लोन लेकर करते हैं, या फिर अगर कोई छोटा किसान है तो वो बड़े किसान से मनी लोन पर लेता है, या फिर गांव के जो मनी लेंडर होते हैं जिसको हम हिंदी में सूदखोर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो सूद पर पैसा लेके कृषि कार्यों के लिए पैसा लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर सूद पर पैसा लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से किसानों पर सूद का जो पैसा है उसको चुकाने के लिए एक अधिक दबाव कार्य करता है। किसान हमेशा परेशान रहते हैं कि अगर उनका फसल खराब हो जाए तो वो पैसा कहाँ से चुकाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है आपका। ये देखिए, ये स्टोरी है। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizer and pesticide, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimated that the working capital itself would cost a minimum of Rs 3,000. She don't have the money, so she decided to borrow from तेजपाल सिंह। तो अभी हम इतना तक डिस्कस करते हैं। सविता क्या है कि छोटी किसान है। ठीक है, वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर क्या कहते हैं, गेहूं की खेती करना चाहती है। तो सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के अलावा उसको कुछ नकदी पैसा की ज़रूरत है जो वो पानी अपने फॉर्म में, अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए प्रयोग करेगी। इसके अलावा खेती से संबंधित उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर में वो इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा वो वर्किंग कैपिटल अगर देख रही है तो इसमें वर्किंग कैपिटल उसका लगभग 3,000 रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो तेजपाल सिंह से पैसा लेगी। अब तेजपाल सिंह कौन है? तो तेजपाल सिंह कौन है? तो तेजपाल सिंह एक फार्मर है। ठीक है, तो तेजपाल सिंह सविता को पैसा देने के लिए लोन पर तैयार हो जाता है। वो 24% फॉर 4 मंथ के अनुसार लोन देता है, यानी 4 महीना के लिए वो 24% क्या लेगा? सूद लेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सविता ये भी प्रॉमिस करती है कि वो तेजपाल के खेत में काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उस मजदूरी के रूप में वो 100 रुपया डेली लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो उसको 100 रुपया बहुत ही कम मजदूरी मिल रहा है। ठीक है, और सविता ये भी जानती है कि उसको ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले उसको अपना खेत में काम करने पड़ेगा, फिर तेजपाल सिंह के खेत में काम करना होगा। जब कटाई के समय आएगा तो वो बहुत बिजी हो जाएगी। उसके 3 बच्चे हैं तो उसको अपने बच्चों को भी देखभाल करना होगा, घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन सविता क्या करे, उसके पास पैसा का दिक्कत है, तो वो मजबूरी में ऐसे टफ कंडीशन में भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि गरीब किसान, छोटे किसान को पैसा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है कि अगर इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, they are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section.
ठीक है। तो देखिए जो स्मॉल फार्मर होते हैं उसको पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं तो वो खेती के माध्यम से जो उनको जो अर्निंग होता है, जो पैसा होता है, वो उसको प्रयोग करते हैं जब उन ज़रूरत पड़ता है खेती में पैसा का, इन्वेस्ट का, तो वो उस समय उसका प्रयोग करते हैं। अब ये किसान कैसे सेव करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे में जानेंगे। तो चलिए अभी तक जो हम लोग स्टोरी पढ़े हैं उसको यहाँ पे आपको डिस्कस किया जा रहा है। आपको ये डिस्कस करना है, पढ़ना है ये स्टोरी, और इसको आपको फिलअप करना है, बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको फिलअप करोगे। ये पैराग्राफ जो है आपका, ये पूरा आपको फिलअप करना है, ये आपका होमवर्क है। ध्यान से सुनिए, इसको आपको फिलअप करके बनाकर लाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। ठीक है। Let us suppose that the farmer have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer with the wheat? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. तो देखिए, अगर हम चलिए ध्यान देते हैं कि कोई किसान खेती करता है और वो अपने खेत में व्हीट की खेती करता है और थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करके अब जब व्हीट का हार्वेस्ट हो जाता है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो किसान इस व्हीट के साथ क्या करेगा, तो ये अपने फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ इसको रखेगा और बाकी को सरप्लस व्हीट को क्या करेगा, उसको बाजार में बेच देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। अ स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल surplus wheat because their total production is small and from this substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium large farmer who supply wheat to the market. In the picture 1.1 you can see the bullocks cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeeper in the town and cities. तो देखिए ये फिगर आपका, ये फिगर 1.1 आपका इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अब जो किसान प्रोडक्ट व्हीट प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या करता है, सरप्लस व्हीट का क्या करता है। तो देखिए जो छोटे किसान सविता और गोविंद के बेटे के जैसे होते हैं, ठीक है, वो उनका टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और इन्हीं कम टोटल प्रोडक्शन में से उनको अपने फैमिली नीड्स के लिए रखना होता है, जबकि देखिए जो मीडियम और लार्ज किसान होते हैं उनका टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक होता है। तो वो अपने फैमिली नीड के लिए जितना रखते हैं उनसे ज़्यादा वो उनके पास प्रोडक्ट सरप्लस व्हीट होता है या जो भी एग्रीकल्चर उत्पाद होता है उसको वो मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन चूँकि जो छोटे किसान होते हैं उनके फैमिली नीड के रखने के बाद उनके पास उतना सरप्लस व्हीट नहीं होता है जिसको वो मार्केट में बेच सकें। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े भी हैं, फिगर 1.1 में आप देखे हैं कि देखिए मार्केट में कैसे गांव में ले जाया जाता है, तो ब्लॉक्स कार्ट के द्वारा मार्केट में व्हीट को बोरा में लोड किया जाता है और फिर उसको ट्रेडर मार्केट में ले जाके ट्रेडर मार्केट में उनको खरीदते हैं। ठीक है। और फिर ये ट्रेडर आगे जाके वो शॉपकीपर को शहरों में बेचते हैं। तो इस तरह से आपका सरप्लस फार्म प्रोडक्ट का क्या होता है, सेल होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका
देखिए तेजपाल सिंह जो है लार्ज फार्मर है और उसके पास सरप्लस बीट 350 क्विंटल है। ठीक है, उसके बाद जितना भूमि है उसमें से उसको इतना सरप्लस बीट बच रहा है, वो अपने परिवार को के लिए रखने के बाद भी उसके पास कितना सरप्लस है, 350 क्विंटल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सरप्लस बीट को रायगंज मार्केट में ले जाकर बेच रहा है, जिससे उसको अच्छा अर्निंग हो रहा है। ठीक है, अब ये अर्निंग के साथ क्या करेगा तेजपाल, तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया था कि जितना भी उसको कि खेती किसानी से लाभ हुआ था, यानी बीट का प्रोडक्शन से, वो लाभ को, मनी को कहाँ रखा था, बैंक अकाउंट में। ठीक है, और बाद में ये मनी को वो छोटे छोटे किसानों को क्या कहते हैं, लैंड के रूप में, यानी सूद के रूप में देता है। ठीक है, जैसे कि सविता को वो ज़रूरत पर लोन दिया। ठीक है, इसके अलावा वो इसका वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कि अगले सीजन में अगर उसको खेती के लिए पूंजी की ज़रूरत होगी तो वो अपने बैंक से पैसा निकालेगा और इस पैसे का प्रयोग वो अगले सीजन में खेती के रूप में, पूंजी के रूप में करेगा। इसके अलावा इस साल तेजपाल सिंह का प्लान है कि वो जो अर्निंग हुआ है उससे क्या करेगा, एक अनदर ट्रैक्टर खरीदेगा। इससे अनदर ट्रैक्टर खरीदने से क्या होगा कि उसका फिक्स्ड कैपिटल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए तेजपाल सिंह के अलावा और भी लार्ज और मीडियम किसान हैं जो अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में बेचते हैं और जो अर्निंग होता है उसका एक पार्ट सेव करते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा वो कुछ किसानों को लोन भी देते हैं। इसके अलावा जो सेविंग्स है उससे कैटल, ट्रक्स और कभी कभी शॉप भी सेटअप करते हैं। जो इससे क्या होता है कि इनका नॉन फॉर्म एक्टिविटी से उनको मनी का इनकम होता है, पैसा का इनकम होता है। उम्मीद है कि अब हम इतना तक समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब ये फॉर्मिंग एक्टिविटी आपका पालमपुर में ख़त्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे पालमपुर में नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटी। तो देखिए नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटी क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, कृषि है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो पालमपुर में कितने प्रतिशत नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुटे हुए हैं, 20%। ठीक है, बाकी की आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर है। तो देखिए यहाँ का डेयरी कॉमन एक्टिविटी है। ठीक है, किसानी के अलावा पालमपुर के लोगों के लिए पशुपालन एक कॉमन एक्टिविटी है। ठीक है, वो यहाँ के लोग अपने बुफेलो को विभिन्न प्रकार के घास, ज्वार, बाजरा आदि खिलाते हैं जो कि रेनी सीजन में उगता है। ठीक है, और इनसे जो पशुओं से जो मिल्क प्राप्त होता है वो नज़दीक के मार्केट रायगंज में भेजते हैं, जो कि वहाँ का नज़दीक का गांव है। ठीक है, इसके अलावा दो ट्रेडर शाहपुर में क्या किया है कि कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बनाया है। ठीक है, जहाँ से रायगंज से वो मिल्क को ले जाया जाता है और वहाँ मिल्क को कलेक्ट किया जाता है और फिर ये मिल्क को बड़े बड़े शहरों में और भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है चार्ट के जैसा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लेट अस टेक 3 फार्मर ईच हैज़ ग्रोन विट ऑन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, कॉलम 2 कंजम्पशन ऑफ बिट बाय ईच फार्मर फैमिली इज द सेम, द होल ऑफ सरप्लस बिट दिस ईयर इज एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन, ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल इन प्रोडक्शन। ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका वर्क एक्टिविटी है, ये आपको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए प्रेजेंट में लगभग 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पालमपुर में।
देखिए 50 पीपल एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये यहाँ पर आपका बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो है जो शहरों में स्थापित किए गए हैं। जबकि जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिंपल प्रोडक्शन मेथड के द्वारा होता है और बहुत ही छोटे स्तर पर होता है। ये मुख्यतः घरों में कैरी किया जाता है, ठीक है, और परिवार के सदस्यों के द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग में काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेबरर बहुत ही मुश्किल से हायर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मिस्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of blocks, but people prefer to do it by machine these days. ठीक है। मिस्री, तो देखिए मिस्री लाल कह रहा है कि उस जो गन्ना को पेरने वाला मशीन वो खरीदा है जो बिजली से चलता है, जिसका वो अपने फील्ड में सेटअप किया है। पहले जो गन्ना को पेराई किया जाता था वो मुख्यतः बैलों की सहायता से करता था, लेकिन आज के समय में मुख्यतः गन्ने की पिराई मशीन के द्वारा की जाती है। इसलिए मिस्री लाल ने भी दूसरे किसानों की तरह वो मैकेनिकल मशीन खरीदा और इस प्रोसेस के द्वारा वो गुड़ या जैगरी का निर्माण किया जाता है। अब ये जो जैगरी है उसको वो शाहपुर के व्यापारियों के बेचता है। इसमें से मिस्री लाल को थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है। तो यहाँ जो लेट्स डिस्कस है ये आपको बनाना है और इसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो पीपुल, तो देखिए पालमपुर में जो लोग हैं वो बहुत सारे एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हैं। ये मुख्यतः एक्सचेंज ऑफ गुड्स पर निर्भर है, ठीक है। जो पालमपुर का शॉपकीपर है वो होलसेल मार्केट से सिटीज से प्रोडक्ट लाते हैं, सिटीज से प्रोडक्ट लाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं अपने अपने छोटे छोटे दुकानों में स्टोर करते हैं और फिर इन आइटम को वो गांव के लोगों को सेल करते हैं। ये मुख्यतः राइस, बीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इसके अलावा क्लॉथ भी ये लोग बेचते हैं। इसके अलावा जिनका घर बस स्टैंड के नज़दीक है तो वैसे लोग अपने ओपन स्पेस में छोटे छोटे दुकान लगाते हैं और मुख्यतः ये टेबल यानी खाने पीने वाले वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनको सेल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ एक स्टोरी। करीम ने कंप्यूटर क्लास खोला अपने गांव में, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते थे गांव के तो वो शाहपुर टाउन जाते थे कंप्यूटर पढ़ने के लिए, लेकिन करीम ने देखा कि उसके गांव के बहुत सारे स्टूडेंट शहर जाते हैं तो उसको ये एक अपॉर्चुनिटी लगा, ठीक है। और वो देखा कि उसके गांव में 2 महिलाएं के पास भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, तो उसने डिसाइड किया कि इनको वो जॉब देगा। उसने कंप्यूटर ख़रीदा और अपने घर के फ्रंट रूम में ही वो क्या खोल दिया, कंप्यूटर क्लास। इस तरह से उसने हाई स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर क्लास खोलकर उनकी पढ़ाई में मदद की और अच्छे नंबर में उन्हें लाने में हेल्प की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखिए पालमपुर के रोड पर आपको अलग अलग प्रकार का व्हीकल नज़र आएगा जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर आदि मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर पीपल है ना, तो ये जो लोग हैं ये मतलब ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे ट्रक ड्राइवर ट्रक को ड्राइव कर रहा है, ब्लॉक्स कार्ट को बैलगाड़ी चलाने वाला जिसको हम लोग कहते हैं बैलगाड़ी चालक, है ना। इसके अलावा बग्गी भी पालमपुर में मेन ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसके अलावा माल ढोने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, और वो रिटर्न में उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पिछले कुछ दशकों में सेवरल ईयर्स में पालमपुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी डेवलप हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि किशोरा क्या है कि फार्म लेबर है, ठीक है।
और दूसरे लेबरों की तरह किशोरा को भी अपने फैमिली की ज़रूरत पूर्ण करने के लिए उतना पैसा नहीं वो कमा पाता है। ठीक है। कुछ साल पहले किशोरा ने बैंक से लोन लिया, जो कि अंडर एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत था। ठीक है। ये लैंडलेस हाउस होल्ड को सरकार लोन दे रही थी। किशोरा ने इससे क्या खरीदा, एक बुफेलो खरीदा और बुफेलो का दूध वो बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो उसको कुछ पैसा होने लगा। ठीक है। और उसके बाद इसने अपने बुफेलो में वुडन कार्ट का अटैचमेंट किया और वो इसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी करने लगा। ठीक है। इसके बाद वो गंगा नदी के नज़दीक जाता था बुफेलो के साथ, वहाँ से मिट्टी लाता था और किसानों को मिट्टी सेल करता था। इसके अलावा वो शाहपुर गांव गया, जैगरी लोड किया, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से उसने ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके अपना इनकम और आर्थिक स्थिति सुधारी। तो ये आपका समरी है, ये समरी क्या है ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है। और इसको डिस्कस करना होगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर है जो कि हम पहले ही करवा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह से आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे आपका हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।